द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज, हमें पता है कि एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ रेडियस गिवन है आर, लेकिन क्वाड्रेंट है तो ये 1/4 हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। फिर दोबारा एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन क्वेश्चन में मुझे सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो सबसे पहला टारगेट होगा कि 2 पाई आर विच इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वहां से आप आर कैलकुलेट करें। आर कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 × 22/7 को RHS में ले जाना पड़ेगा। ट्रांसपोज करेंगे इसे, 7/22 हो जाएगा, और 1/2 यहाँ से 2 2 ज़ा 24 हो जाएगा, तो ये 24 से कट जाएगा और हमारे पास r आ जाएगा 7। अब इस r की वैल्यू को 7 को आप पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। 7 से 7 कटिंग हो जाएगी और 22 × 7 होता है 1। आंसर्स में डी इज द करेक्ट आंसर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ अ सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर इज। दोबारा से एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट पूछा है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे फिर दोबारा सर्कमफ्रेंस दे रखा है और मुझे रिक्वायरमेंट है पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 की, तो यहाँ पर मुझे आर की जरूरत पड़ेगी। तो ये आर निकालने के लिए सर्कमफ्रेंस मेरी हेल्प करेगा। 2 पाई आर जो कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है उसे 22 के साथ रखेंगे एंड ट्राई टू कैलकुलेट आर। 2 × 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 22। 22 से 22 को आप कट भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी रेसिप्रोकेट होके 7/2। तो आपके पास बनेगा 1/4 × 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। इसकी कटिंग करके हम आंसर पे पहुंचेंगे। 7 से 7 कट कर सकते हैं, 2 से 22 कट कर सकते हैं, नथिंग एल्स। तो आपके पास आएगा 77/8। इसको आप फर्दर कट करेंगे तो 8 9 6 2 और 5, तो ये आपके पास आंसर है 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। सी इज द करेक्ट आंसर। If a circle is equal to the perimeter of a square then the ratio of their area। सबसे पहली जो लाइन है उससे एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले 2 पाई आर जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है वो इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, यानी कि 4 इंटू साइड में से साइड को ए से रिप्रेजेंट करती हूँ। अगर मैं इसकी कटिंग करूँगी तो 2 और 4 जो है वो कट के आपके पास आ जाएगा पाई आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए। अब इस रिलेशन को यूज़ करेंगे टू सॉल्व द रेस्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे रेशियो निकालना है एरियाज ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ए लेती हूँ या फिर मैं सिर्फ पाई आर को रिप्लेस कर देती हूँ 2a से, तो ये बन जाएगा 2a इंटू आर अपॉन ए इंटू ए। क्योंकि आर स्क्वायर था तो एक आर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, यहाँ से ए कट हो जाएगा और ये बनेगा 2r अपॉन ए। अब यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू उठाऊँ जो रिलेशन मैंने बनाया था तो बनेगा 2a अपॉन पाई। इस वैल्यू को मैं r की वैल्यू को इसमें पुट करती हूँ तो ये बन जाएगा, r की जगह मुझे रखना पड़ेगा 2a अपॉन पाई अपॉन में a। तो जैसा हमने पहले भी कई वीडियोस में बताया हुआ, ये जो न्यूमरेटर है इसमें चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर रेसिप्रोकेट होगा। वैल्यू पुट करके बना ये 4a अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन ए। तो a से a को कट कर दीजिए और ये जो पाई है इसकी वैल्यू को पुट कर देती हूँ मैं 22/7। फिर दोबारा न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर को आप रेसिप्रोकेट करेंगे तो बनेगा 4 × 7/22। 22 से इसको काटेंगे 22 को, कटिंग के बाद ही आएगा 2/11 यानी कि 14/11। आपके पास 14:11 गिवन है बी पार्ट में, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल विद साइड 7 मीटर एंड 3.5 मीटर। देखो लेंथ कितनी भी बड़ी है लेकिन सर्कल जो है वो बाहर तो नहीं जा सकता ना, तो यानी कि उसका डायमीटर जो है ना वो 3.5 होगा। 7 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो बाहर नहीं जा। अगर आप उसको 7 मान लो कि मैं इसका 7 को डायमीटर ले लेता हूँ, ब्रेड्थ में सेट नहीं होगा। तो ब्रेड्थ में सेट करने के लिए आपको छोटा ही लेना पड़ेगा कि उसका डायमीटर जो है 3.5 है। अगर उसका डायमीटर 3.5 है तो डेफिनेटली उसका रेडियस जो होगा वो बनेगा 3.5/2।
तो बस 3.5/2 लेंगे। यही इसका एक मेन ट्रिक था कि बच्चे 7/2 करके कर सकते हैं, लेकिन 7 नहीं बनेगा क्योंकि 7 ब्रेड्थ में नहीं आ सकता, लेकिन लेंथ जो है 7 वो 3.5 में आ सकती है। तो आप यहाँ पर 3.5/2 रेडियस लेके एरिया निकाल सकते हैं। एरिया आप जानते हैं 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ हुआ एंड वी कैन गेट द आंसर। इसकी कटिंग कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ से डेसिमल रिमूव कर देते हैं। 7 5 कटिंग हो जाएगी, 5 4 20 की भी कटिंग हो जाएगी। इसके अलावा 22 को भी आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 35 को 5 से भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा 77/8 और 77/8 मीटर स्क्वायर आपको सी पार्ट में आंसर गिवन है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द हाफ सर्कल। हमें पता है पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है 2πr, और उसका पेरीमीटर अगर मुझे हाफ का निकालना तो बनेगा 2πr इंटू हाफ। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द डायमीटर ऑफ द टू सर्कल विद सेंटर ए एंड बी आर 16 एंड 30। दोनों के डायमीटर्स हमें गिवन है। इफ एरिया ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द अदर टू सर्कल्स, देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी इज। हमारे पास ये 3 सर्कल हैं और फर्स्ट सर्कल का जो डायमीटर वो हमें 16 दिया हुआ है, और सेकेंड सर्कल का डायमीटर जो है वो 30 दिया हुआ है, और हमें ये भी दे रखा है कि एरिया ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी, जो नया सर्कल बन रहा है सेंटर सी के साथ, इसका एरिया इक्वल है इन दोनों सर्कल के एरिया के। तो पहले मुझे इन दोनों सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि इसका इस नए वाले सर्कल का एरिया कितना है। उसके बाद मुझे इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करना है। जो भी मेरा पाई आर स्क्वायर आएगा उसको मुझे फॉर्मूले के इक्वल रखना पड़ेगा, वहाँ से मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। जब 16 डायमीटर था उसका रेडियस हो जाएगा 8, तो पाई इंटू 8 स्क्वायर प्लस दूसरा जो डायमीटर आपको दे रखा था वो था 30, दूसरा जो डायमीटर आपको दे रखा था वो था 30, तो उसका हो जाएगा पाई इंटू 15 स्क्वायर। तो मैं यहाँ से पाई कॉमन ले लेती हूँ, ये बन जाएगा 64, ये बन जाएगा 225। इसको ऐड करेंगे पाई के साथ 289, तो मेरा सम आ गया 289 पाई। पाई को अभी टच नहीं करेंगे, ये कैलकुलेशन में अपने आप कटिंग हो जाएगी। हमारा जो सम है वो आ गया पाई 289, और एरिया ऑफ द न्यू सर्कल जो है इसी के इक्वल होगा। तो हम दोनों को इक्वल रख के एक इक्वेशन क्रिएट कर देते हैं। यहाँ से सबसे पहले जो है वो मेरा पाई से पाई जो है निकल सकता है। अब मुझे पता है 289 17 का स्क्वायर होता है, और नए सर्कल का जो रेडियस है वो आ गया 17। अब इस 17 रेडियस को यूज़ करके हम निकालेंगे 2πr, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे सर्कमफ्रेंस पूछा है। तो 2 इंटू पाई इंटू 17 जो कि आएगा 34 पाई, और ये आपका आंसर है सी 34 पाई। If the difference between the circumference and the radius of the circle is 37, then find the circumference of the circle। देखो आपके पास डिफरेंस है सर्कमफ्रेंस यानी कि 2πr और रेडियस के बीच में। 2πr माइनस आर जो है वो 37 है। यहाँ से आप एक r कॉमन ले लीजिए, तो 2π माइनस 1 इक्वल्स टू 37। बस इक्वेशन क्रिएट कर रही हूँ मैं। इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करते हैं, r बाहर 2 इंटू 22/7 माइनस 1 इक्वल्स टू 37। एलसीएम लेंगे और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये बन जाएगा r इंटू 44/7 माइनस 1 इक्वल्स टू 37। 44 में से हमें 7 को माइनस करना पड़ेगा टू सॉल्व द ब्रैकेट। 44 में से 7 जाएगा और हमारे पास आएगा r इंटू 37/7 इक्वल्स टू 37। इसे ट्रांसपोज करेंगे यहाँ से। जब ट्रांसपोज करेंगे तो r आएगा 37 इंटू 7/37। 37 से 37 की कटिंग हो जाएगी, हमारे पास r आ जाएगा 7। अब इस 7 को यूज़ करेंगे टू फाइंड आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, जो कि होती है 2 इंटू 22/7 इंटू 7। 7 से 7 फिर कटिंग हो गई, और 2 इंटू 22 44 हमारा आंसर आ गया। 44 बी इज़ द करेक्ट आंसर।
द एरिया ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज d। हमें पता है एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगा आपका d/2। तो इस फॉर्मूला में मैं d/2 रेडियस की जगह यूज़ करूँगी, तो ये बन जाएगा पाई d²/4। ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। If the circumference and the area of a circle are numerically equal, then the radius of the circle is। circumference होता है 2πr, एरिया होता है πr²। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आप इसमें कटिंग कर सकते हैं, पाई से पाई की कटिंग, सिंगल आर से सिंगल आर, तो आपका 2 = r। इसका मतलब r आपका 2 होगा और आंसर है ए। If the diameter of a circle is 7 centimeter, then the perimeter of semicircle is। हमें पता है कि perimeter of a circle होता है 2πr, और अगर वो सेमी सर्कल है तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, लेकिन ऐसा करने पर सिर्फ हमें मिलेगा ये वाली आर्क का पेरीमीटर, लेकिन मुझे पूरे सेमी सर्कल का निकालना है, तो ये डायमीटर भी इसके आंसर में ऐड होगा। तो आपके पास बनेगा πr + d 22/7 इंटू r है आपके पास 7/2 प्लस डायमीटर जो कि है 7। तो बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 की कटिंग, 2 से 22 की कटिंग 11, और 11 + 7 मुझे देंगे 18 सेंटीमीटर आंसर जो कि है सी। द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 4:5। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज सर्कल्स। सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल 2π कैपिटल R और 2π स्मॉल r ले लेते हैं, और ये आपको दिया हुआ 4/5। अगर आप इसकी कटिंग करेंगे तो 2 से 2 और पाई से पाई कट जाएगा, तो रेडियस का जो रेशियो आया वो आया 4:5। अब एरिया का रेशियो निकालते हैं। एरिया के लिए यूज़ होगा πr², यानी कि पाई × 4 × 4 अपॉन पाई × 5 × 5। यहाँ पर भी पाई से पाई की कटिंग हो जाएगी, 4 4 = 16 और 5 5 = 25, 16:25। बी इज़ द करेक्ट आंसर। Area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r units is। इस फिगर के अकॉर्डिंग देखो, जो आपका रेडियस है वो r है और डायमीटर जो है वो 2r हो जाएगा, और आपको अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हम फॉर्मूला लगेंगे हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। आप यहाँ देख सकते हैं बेस जो है वो 2r है, तो हाफ इंटू 2r, और एल्टीट्यूड जो है वो आपका r होगा रेडियस। इस 2 से 2 कट हो जाएगा और r का स्क्वायर इसका आंसर बनेगा, तो C इज़ द करेक्ट आंसर, r² यूनिट्स। द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज़। देखो ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर है एरिया ऑफ अ स्क्वायर हमें निकालना है। हमें पता है एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइड इंटू साइड से मेरा एरिया निकल जाएगा। पर क्या मेरे पास साइड है? नहीं, मेरे पास साइड नहीं है। मेरे पास क्या है? मेरे पास है साइड तो है नहीं, पर हम ऐसा क्या करें जिससे साइड निकल जाए। तो मेरे पास जो सर्कल है उसकी रेडियस मुझे गिवन है 6 है, तो देखो ओ से लेकर ए भी 6 सेंटीमीटर होगी और ओ से लेकर बी भी 6 होगी। और अगर आपको स्क्वायर दिया हुआ है तो आप इसमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा। तो ये जो ट्राइंगल आपके सामने क्रिएट हुआ है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और हम इसमें अगर लगा दें अपना पाइथागोरस प्रॉपर्टी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो मैं यहाँ आराम से एच अपना हाइपोटेनस ए बी जो कि स्क्वायर की साइड है वो कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो मैं इसी को यूज़ करके यहाँ से साइड ऑफ द स्क्वायर निकालूंगी। तो हमारे पास बना एल्टीट्यूड का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर भी 6 का स्क्वायर, 36 + 36 इक्वल्स टू √72, और रूट से बाहर आ जाएगा आपका 6√2। ये आपका हमारे पास आया 6√2 जो कि मेरी साइड बन गई ए बी की, और मुझे पता है स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। मुझे बस साइड इंटू साइड करना है और मेरे सामने होगा एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड स्क्वायर। 6 6 = 36 और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 बनेंगे, तो वी गेट द आंसर 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए इसका करेक्ट आंसर है।